इस बजुर्ग की कहानी कुछ इंज है। 4 बेटियां ने, पुत्र कोई नहीं सी। बेटियां नूं विआहंदे होए इस जिमीदार कोलों करज़ा चुकदा रहा। बीवी बीमार हो गई, उहदे इलाज ते भी लगांदा रहा। 5 साल तो गुलामी कट रहा ते साडे वल्ले वेख रहा कि कोई खुदा दा बंदा आएगा ते मैनूं छुड़वाएगा। इन्हां दी बीवी बीमार है। इस टाइम इन्हां बजुर्गां नूं साडी ज़रूरत है। उसी खुदा में आप सबकी सलाम दी जी। मैं केसरी चैनल से परवेज़ और मेरे साथ मौजूद है भाई नवीद, जो कि बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। अपने मसीह बहन भाइयों के पास जाना, उनकी खिदमत करनी, ऑर्फन डेज और लोग जो सड़कों पर बेचारे परेशान हैं, जिनको कोई आस उम्मीद नहीं, उनको वो लेकर उनको नहलाना, उनकी शेव करनी और उनको खाने पीने का जो खिदमत करते हैं, खुदा ने उनको बहुत बरकत दी। आज मेरे साथ तो इस वक्त शौकत मसीह की फैमिली के पास आए हैं। ये जैसा कि मैंने पिछले दिनों वीडियो वायरल की थी, तो इनका कर्ज मैंने बताया था 2,70,000 रुपये कर्ज था। आज नवीद भाई आए हैं, वो क्या खिदमत करना चाहते हैं, क्या करेंगे, उनसे भी जानते हैं। ये शौकत भाई हैं, ये उनकी वाइफ हैं, जिनकी मैंने वीडियो वायरल की थी कि 4 बेटियों की शादी करते हुए और बाजी का इलाज कराते हुए इनके ऊपर कर्ज जैसी लानत आई। तो आज भाई नवीद आए, भाई नवीद से जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਅਮਾਨਤ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। सर भाई नवीद ने एक जो है ना एक हिम्मत की हुई है कि जो गरीब और बेसहारा पिछे हुए मसीही लोग हैं ना, बल्कि ये मसीहों का नहीं है, हर एक ये नहीं देखते कौम को, ये नहीं देखते मज़हब को, ये इंसानियत पर खिदमत कर रहे हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि जब इनके बकाया पैसे उतर जाएं तो इनको इनके ओल्ड होम में शिफ्ट नजदीक करके, नजदीक की गल सुनो। उनकी नवीद भाई की ये ख्वाहिश है कि जब इनका सारा कर्ज उतर जाए तो इनको वो इनके नवीद भाई कह रहे हैं कि मेरे पास ओल्ड होम है, इनके छोड़ा जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज भाई नवीद आप कितने पैसे दे रहे हैं? जी मैं 50,000 रुपया लिख रहा हूँ। 50,000 की आज भाई नवीद ने भाई नवीद को खुदा ने इस्तेमाल किया है। 50,000 आज वो भाई शौकत मसीह को पे करके जा रहे हैं। तो इसके बाद जो बकाया कर्ज रह गया, कुछ लोग दोस्तों ने वादा किया हुआ, कुछ कह रहे हैं हम कर देते, जैसे ही वो भी कंप्लीट होकर इनका उतर जाएगा तो हम खुदावंद के शुक्रगुजारी करते हुए इनको इनके ओल्ड होम में छोड़ेंगे, जहाँ पर बेहतरीन खाना है, जहाँ पर साफ़ सुथरे कपड़े हैं, जहाँ पर साफ़ सुथरा पानी है और साफ़ सुथरा जो है बिस्तर है। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई नवीद और इनकी जो मिसिज़ हैं वो बेहतरीन लजीजदार खाने जो हैं वो बनाती हैं अपने उन बहन भाइयों के लिए, अपने उन बुज़ुर्गों के लिए जिनका कोई सहारा है। तो इनकी खिदमत को मैं सलूट करता हूँ। तो जी भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये खुदा दा काम है, असी मसीह दे नौकर हैं, ये अपना खिदमत दा काम कर रहे हैं। असी जिहड़ा सानू थोड़ा मिलिया असी वो काम कर रहे हैं। साडे वड्डे ने, बेशक साडा मां प्यो, मेरा तो मां प्यो इस दुनिया ते नहीं है, मैं फीलिंग पूरी कर लेना वा अपने इन्हां नाल थोड़ा वक्त गुजार के, ते मेरे नाल मेरी मिसिस साथ देंदी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਲੱਤਾਂ ਫਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇ ਜਨ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਐਸ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਈ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਆਪੇ ਕੋਚ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਤੂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਵਾਈ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। अच्छा कोई नहीं, ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ। अच्छा परेशान ना हो, दवाई ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਛਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀ?
50000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50000 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਨੇ